क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि विच ऑफ द two option available under section 37 should be opted by Priya if amount due to her was paid on 31st March 2025। चेक कर लेते हैं। पार्टनर्स हैं 3, रिटायर हुई है इन तीनों में से प्रिया। किस डेट को रिटायर हुई है? 1 सितंबर 2024। तो रूल तो ये बनता है कि जिस डेट को रिटायर है तो उस डेट पर जितना बैलेंस बनता है तो उसको पेमेंट देनी चाहिए। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। On that day, the capital of Rohan and Riya, after all adjustment, were rupees 10,50,000 and total amount जो पे करना है प्रिया को वो करना है 4 लाख रुपीज, which was not paid to her until 31st March 2025। बेसिकली इन दो पार्टनर्स ने, रोहन और रिया ने, इस प्रिया के 4 लाख रुपीज को 1 सितंबर से लेके 31 मार्च तक यूज किया। इसके पैसे वापस नहीं किए। ठीक है, तो आप फर्म ने इसकी वजह से फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ? प्रिया के पास दो ऑप्शन है, या तो 7 मंथ में जितना उसके पैसे को यूज करके प्रॉफिट हुआ वो ले, या तो कितना यूज हुआ उसका पैसा 4 लाख। मुझे बता सकते हो टोटल पैसा बिजनेस में कितना लगा जिसकी वजह से प्रॉफिट 50 हुआ तुम्हारे हिसाब से? क्या लगता है तुम्हें? ये सिर्फ और सिर्फ प्रिया का पैसा लगा और किसी का नहीं लगा। इनकी कैपिटल भी तो लगी, 1050 इसकी लगी, 550 इसकी लगी, 16 लाख। 4 लाख इन्होंने इसके भी यूज कर लिए। प्रॉफिट कितना हुआ? 20 लाख रुपया लगाकर प्रॉफिट कितना हुआ? 50। तो दो ऑप्शन है प्रिया के पास, या तो जितना उसकी कैपिटल का प्रॉफिट बनता है वो ले ले, निकालते हैं कितना बनता है। आपको जिस कैपिटल पे निकालना है, आपको 4 लाख के ऊपर निकालना है। 4 लाख ऊपर रखो, कितना रखना है? 4 लाख। क्यों? क्योंकि हमें प्रिया की कैपिटल पे निकालना है प्रॉफिट कितना हुआ। 4 लाख ऊपर, तो उनमें जितनी टोटल कैपिटल लगी, टोटल कैपिटल कितनी लगी इनटू, तो ये बनता है तुम्हारा 10,000 रुपीज उसका प्रॉफिट में हिस्सा बनता है। कितना बनता है? 10,000 रुपीज। कैसे निकाला हमने? टोटल लगाया 20 लाख। कहते हैं स्टेटमेंट लगाते थे बच्चों ने, इफ 20 लाख पे 50,000 है, 20 लाख पे 50 है अगर प्रॉफिट, तो 1 पे कितना होगा? 50/20 लाख। अगर कैपिटल 4 लाख यूज हुई हो तो कितना लगेगा? तो वही हुआ 4 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 50। 4 लाख अपॉन 20 लाख इंटू, वही स्टेटमेंट लगाएंगे मैं डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से। दूसरा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन तो ये है उसके पास। सेकंड ऑप्शन, याद करो रिटायरमेंट के टाइम पर जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके कैपिटल अकाउंट में दो चीजें लिखते हैं, कुछ याद है? या तो उसको पेमेंट कर दो या उसके लोन अकाउंट पे डाल दो। तो दूसरा ऑप्शन है कि 4 लाख एज अ लोन मान लो। लोन जब होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट होता है? 6% पर एनम। 1 साल का 6% है, तो पर पैसा कितना यूज हुआ सितंबर से लेके 7 मंथ यूज हुआ? कितना बना? सेक्शन 37 कहता है, सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग रिटायरिंग पार्टनर के पास 2 राइट्स है। या तो उसका पैसा लगाकर जितना उन्होंने प्रॉफिट कमाया, या तो उसे वो लेने का राइट है, या उसे इंटरेस्ट ऑन लोन लेने का राइट है। दोनों में से जो ज्यादा हो, ऑब्वियस है प्रिया वही राइट लेगी। ये थोड़ा ना कहेगी भैया मुझे 10,000 रुपीज दे दो बस मैं इसी में खुश हूँ। तो कितना बनता है उसका? 14। आंसर क्या है इसका? यानी प्रिया कौन सा राइट एग्जीक्यूट करेगी? 14। यानी वो क्या लेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन। दो ऑप्शन है, क्या पहला इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना तो बचपन से निकालते आ रहे हो, दूसरा उसका प्रॉफिट में हिस्सा कैसे निकालोगे? उसकी कैपिटल अपॉन में टोटल कैपिटल इनटू प्रॉफिट, ये उसका प्रॉफिट निकालना है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस चैप्टर में। गुडविल अगर दे रखी हो या निकालनी पड़े तो जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका आप शेयर निकालते हो, वो हम अब से शुरू से लेके अब तक के जो क्वेश्चन किए हैं हमने उसमें है। गुडविल बताना इसमें क्या होगी? गुडविल इज टू बी टेकन 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years के प्रॉफिट। 10 + 25 35, 35 में से 15 लॉस है, माइनस कर दो 20
20 प्लस 36, 56, 56 प्लस 44, 1 लाख टोटल प्रॉफिट है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5। ये तो आया आपका एवरेज प्रॉफिट, बट आपको निकालनी है गुडविल। गुडविल निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ ईयर 2 से मल्टीप्लाई करोगे। कृपया ध्यान रखें, चैप्टर नंबर 4 में रिटायरमेंट में जब भी गुडविल डायरेक्ट गिवन होती है निकालनी पड़ती है, तो फर्म की गुडविल निकली है फिलहाल 40,000। जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका शेयर निकाला जाता है। रिटायर कौन हुआ है चेक कर लो, सी शेयर इन गुडविल। 40,000 फर्म की है और सी का जो ओल्ड शेयर था वो था 2/10। 8,000 रुपीज सी को दिए जाएंगे और देंगे कौन, ए और बी। किस रेशो में, गेनिंग रेशो का आप फॉर्मूला जरूर लगाओगे, न्यू माइनस ओल्ड। तो जब हम ए की गेनिंग रेशो निकालेंगे, न्यू हमारे पास गिवन है 6/, माइनस इजिली कट गया 1/10। बी की जब निकालेंगे 4/10 माइनस 3/10, 1/, तो फर्म की गुडविल हमने निकाल ली थी इस क्वेश्चन में, और वो कितनी निकली थी, 40,000 गुडविल निकली थी, और उसका शेयर निकाला था हमने। फर्म की गुडविल निकली थी इस क्वेश्चन में 40,000, फिर हमने सी का शेयर निकाला था 2/10 करके। जब हमने गेनिंग रेशियो निकाली थी वो निकली थी इक्वल। जर्नल एंट्री बनेगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, चैप्टर नंबर 4 में यही एंट्री बनती है। ठीक है, एक इन्होंने ये बताओ इसकी एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। इसका बताओ, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जर्नल एंट्री करने के लिए कहा गया था और क्या बनाने के लिए कहा था। तो सी का जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तुम, किसी भी कैपिटल अकाउंट की जो शुरुआत करनी हो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी से। बाय बैलेंस बीडी, सी की कैपिटल आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख। सेकंड नंबर पे वैसे क्या चेक करते हैं हम, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन का। थर्ड नंबर पे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपके पास जनरल रिजर्व गिवन है, तो सी का दिखाना सिर्फ 120 का, सी का 2/10 प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस है, यहां दिखाओगे डेबिट साइड में सी का सिर्फ 2/10। ये थर्ड चैप्टर में भी था। इस चैप्टर में गुडविल का जब भी ट्रीटमेंट होगा, गुडविल का एक ही पोस्टिंग है, याद रखना। सी के कॉलम में कैसे पोस्टिंग करनी है, ए और बी दे ना, बाय ए कैपिटल अकाउंट, बाय बी कैपिटल अकाउंट, किसके कॉलम में, 4,000, 4,000 गेनिंग रेशो में। 24 प्लस 8, 2,32,000 बना। 232 में से 6 माइनस करो, 2 लाख। यहाँ पर रिटायरमेंट वाले केस में दो ही ऑप्शन है, या तो टू बैंक लिख दो अगर लिखा है तो यहाँ पे, अगर नहीं लिखा कुछ। ठीक है जी, अब ये वाली पोस्टिंग आगे भी आएगी ना जब फुल फ्लैश क्वेश्चन, तो मुझे बता देना कि ये पोस्टिंग करनी है। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 35। पहले तो मुझे बताओ, क्या इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई ऐसा पॉइंट है जो तुमने पहले चैप्टर नंबर 3 में नहीं किया हुआ। क्या तुम फर्स्ट पॉइंट को बता सकते हो किस साइड आएगा, डेप्रिशिएट का मतलब वैल्यू कम हुई है, लॉस हुआ है, लॉस कितना हुआ है, बाय में डायरेक्ट अमाउंट आता है टू बिल्डिंग 40,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेंटेन्ड एंड 20% ऑन। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस डेटर्स के ऊपर ले या इस डेटर्स के ऊपर ले, तो बहुत सिंपल से डेटर्स, ये डेटर्स के सामने अमाउंट 40 है, 40 का 20% 8,000। तो जो न्यू प्रोविजन है, न्यू, वो 8,000 रुपीज है, पहले कितना था 5,000 से अब 8,000 हो गया, इंक्रीज डिक्रीज कितना, 3,000 का लॉस हुआ है। क्या हुआ है, तो दिखाओगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000 रुपीज। तो सिंगल हो तो आप कंपेयर कर सकते हो, ध्यान से पढ़ना। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब पेंडिंग है कितनी, वॉज टू बी, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं है तो पैसा देना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्रेडिटर्स 4,000 विल नॉट बी क्लेम्ड, इसमें से 4,000 रुपीज क्लेम नहीं मांग रहे, फायदा नुकसान, बाय साइड में दिखाओ क्रेडिटर्स 4,000। इसका क्या यूज होता है, जो पार्टनर रिटायर हुआ है, आर रिटायर हुआ है, आर का शेयर निकालोगे और देंगे कौन, पी और क्यू। किस रेशो में, क्वेश्चन में बड़ी प्यारी लाइन लिखी है, आर वॉज टू बी पेड
जो पार्टनर रिटायर हुआ है, क्लियर कट मेंशन है, उसको पेमेंट कितनी करी है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा टू कैश, बाकी जो बचेगा ऑन अकाउंट। तो जब रीवैल्यूएशन इसका वही बचपन वाला ही है, जब तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे अपने माइंड में ये लेकर चलना है कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोर्ड में आना है। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, इस कैपिटल पी क्यू आर की कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में डायरेक्ट गिवन है, चेक करके बताओ कितनी। 80, 70 और 60। रीवैल्यूएशन का अकाउंट अभी बनाया था, उसमें बताया था मैंने, चेक करो उसका प्रॉफिट हुआ था या लॉस। लॉस होगा तो यहाँ लिखेंगे रीवैल्यूएशन 44, रेशो क्या थी 235, 44 को 8800, 13,000। थर्ड नंबर पर चेक करते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला तो नहीं है, चेक करो, नहीं है। एसेट साइड चेक करो, कुछ राइट ऑफ करने वाला, प्रॉफिट एंड लॉस का देख लो, सेम सेम क्वेश्चन है, कितना है 10,000 को ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, क्योंकि रिटायरमेंट वाला चैप्टर है, इसमें ओल्ड पार्टनर्स ये तीनों ही हैं। लास्ट स्टेप चैप्टर का जो आप निकालोगे, फर्म की गुडविल गिवन है, ये रही 72,000 में जो पार्टनर रिटायर हुए, आर रिटायर हुए, आर का शेयर निकालो, 72 इंटू 5/10, 36,000। चेक करो पूरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है न्यू रेशो गिवन है, नहीं लिखा। जब ना लिखा हो तो आर चला गया, बचे कौन 2:3, यही न्यू रेशो है और यही क्या है गेनिंग रेशो, यानी पी और क्यू देंगे किसको, आर को। पोस्टिंग देख लो कैसे करनी है, अभी हमने करी भी थी, कैसे, बाय पी कैपिटल अकाउंट बाय क्यू कैपिटल अकाउंट, किसके कॉलम में, आर के कॉलम में। 36,000 को 2:3 में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 7200 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 14,000 और 21,000। बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना क्या लिखा मैंने, बाय पी बाय क्यू, आर के कॉलम में, और इसका उल्टा इधर लिखोगे 2R पी और क्यू के कॉलम में। 14,400, 21,000। जब तीनों का अकाउंट बनेगा तो पोस्टिंग याद रखना, पी और क्यू ने दिया आर को, तो दिखा भी देंगे कि आर के कॉलम में, आर पर्टिकुलर में दिखाएंगे और दिखाएंगे पी के कॉलम से इतने पैसे कटे, क्यू के अकाउंट से इतने पैसे कटे। अगर मान लो क्यू रिटायर होता, क्यू, फिर क्या पोस्टिंग होती, बाय पी बाय आर, क्यू के कॉलम में, टू क्यू पी और आर के कॉलम में। ये पोस्टिंग याद रखना, इस चैप्टर की यही इंपॉर्टेंट पोस्टिंग है, यानी अगर पूरा चैप्टर करोगे इस अकाउंट का ये वाला इंपॉर्टेंट ज्यादा मार्क्स का होता है। लास्ट में एक क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि रिटायरिंग पार्टनर को कुछ पेमेंट करी है 15,000, आर वॉज टू बी पेड 15,000 इन कैश। चेक कर लो बैलेंस किसका है, बैंक से ही पेमेंट कर दो क्योंकि पैसे ही बैंक में पड़े हैं। यहाँ लिख दो टू बैंक, कितनी बैलेंसिंग कर लो 80, 80 में से ये माइनस करो, ये तो लिखोगे टू बैलेंस सी डी। पहले जो रिटायर हुआ उसका लिख लो, रिटायर कौन हुआ, आर। 96 में से 15 + 5 20, 20 + 22 42, 96 में से 42 माइनस करोगे, ये आएगा 52,000, 52 या 54, 54,000। अभी हमने इसको पेमेंट कितनी करी है, सिर्फ और सिर्फ 15। तो आर को दो ही ऑप्शन है, या तो उसको पे कर दो और जो बाकी बचेगा तो उसके लिए वर्ड यूज करोगे टू आर लोन अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर बैलेंस शीट बनानी पड़े तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, इस बैंक को तो बैंक में से माइनस कर देना, जितना बैलेंस पड़ा था उसमें से 15,000 रुपीज पेमेंट कर दिए। इसको कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, कि आर को भी पैसे देने हैं। बाकियों का क्या लिख दो, टू बैलेंस 80 में से ये माइनस करो, 25,200, 54,800, 70 में से ये माइनस करो, 37,800, 32,000। ठीक है, कुछ चेंज क्या है सिर्फ इसमें, ये गुडविल। और लास्ट में जब बैलेंसिंग करते हैं तो बाकी सब कुछ सेम, कौन सा है, एडमिशन वाला। ठीक है, सारा क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वही करा रहा हूँ सिर्फ। इसमें से कुछ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है,
नहीं, बस ये बाय बैलेंस भी आएगा। इसमें से कुछ पार्टनर्स गुडविल को राइट ऑफ कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स में। इस गुडविल का कुछ यूज होता है, जो रिटायर हुआ उसका शेयर निकाल के मुझे पोस्टिंग बताओ क्या करोगे। जैसे 1 2 3 पार्टनर रिटायर कौन हुआ, दीपक। पोस्टिंग कैसे करोगे जब दीपक को पैसे देंगे? बाय मनोज, बाय नवीन, दीपक के कॉलम में टू दीपक। ये सिंपल है, ये सिंपल है। किसके ऊपर प्रोविजन बनाओगे? 5%। किस अमाउंट पे बनाओगे? 19,000 का जो 5% बनता है वो बनेगा 950। पहले कितना था, अब कितना है? इंक्रीज डिक्रीज? डिक्रीज होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ये वाला, ये भी सिंपल सा है यार। बताओ प्रॉफिट एंड लॉस है, ये बता दो कितना है। मोटर कार इज रीवैल्यूड एट 15,500। पहले तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है? 20 की थी, वैल्यू रहेगी 15,500। पहले कहाँ दिखाओगे इफेक्ट? रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड में दिखाओगे टू मोटर कार 4,500। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पार्टनर रिटायर हुआ है वो इस ड्रून ड्रून को ले गया, मोटर कार को चला के ले गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे, क्योंकि एडमिशन वाले टॉपिक में भी 2 क्वेश्चन आए थे जिसमें गौतम टू कवर फर्नीचर ले गया था। अब ये मोटर कार लेकर गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखाओगे टू मोटर कार कितने की? 15,000। सबसे इंपॉर्टेंट ये तो कर ही चुके हैं, अभी भी कहता है राजा। इसका इफेक्ट कहीं पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू कैश कितना? 2,000। बाकी जो बचेगा लोन में। ठीक है, एक ये कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कर चुके हैं। मुझे बताना कि तुम कैसे शो करोगे अगर पेपर में आ गया तो। ये वाला पॉइंट, दो हैं चीजें इसमें। डेटर्स 4,000 के रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स, ये मैंने सिचुएशन और इंपॉर्टेंट भी लिखवा रखा है, और इसको मैंने कहा भी रखा है कि कैसे दिखाना है। सबसे पहले इस बैड डेब्ट्स को कहाँ दिखा दोगे? प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। टू फर्दर बैड डेट्स 4,000। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर तुम्हें 5% प्रोविजन बनाना होगा डेटर्स पे, तो किस अमाउंट पे बनाओगे? 90,000 में से पहले जो ताजी ताजी इंफॉर्मेशन आई है कि 4,000 क्लियर कट डूब चुका है पैसा, बचा कितना? 86,000 रुपीज बचे हैं। इस अमाउंट पे हमें लगता है कि अब 5% मिलने के चांसेस। इसका 5% निकाल लो, 40। इसको तो दिखा देना रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में टू फर्दर बैड डेट्स, वो दिखाओगे 4,000। प्रोविजन को प्रोविजन से कंपेयर करते हैं। अब प्रोविजन 43 है, पहले कितना था? दोनों के बीच में डिफरेंस कितना डिक्रीज हुआ? प्रोविजन जब भी डिक्रीज होगा तो बाय साइड में लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार आ रहा है ये वाला, तो इसको गलती से भी गलत मत कर देना प्लीज। इसका क्या करेंगे? एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर से 20,000 की लॉस है। पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। कई बच्चे रिटर्न ऑफ सुन के ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखा देते हैं। ओ भाई, ये पेटेंट्स रिटर्न ऑफ का मतलब है जीरो हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? प्रॉफिट लॉस रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में जाएगा। 5%, ये तो यार मजाक है, छोड़ो। बाकी तो सिंपल। ठीक है, रिटायर कौन हुआ है उसका अच्छा हाँ, एक चीज और, जिस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी गिवन हो, न्यू रेशो भी गिवन हो, उसमें चांसेस क्या हो सकते हैं? एक हम एक बार चेक कर लेते हैं, अगर निकला तो उसकी पोस्टिंग कैसे करोगे वो भी तो पता होनी चाहिए ना। अच्छा मुझे बता दो, चलो हम करते हैं। बताना कैसे पोस्टिंग होगी। मैं मान के चलता हूँ, सपोज करो वैसे सेक्रीफाइस किया है नहीं किया हम वो चेक नहीं करे, अगर करा हो, एंट्री हो, रिटायर कौन हुआ है? समीर। मान लो यास्मीन ने तो किया गेन, यास्मीन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीर। समीर तो छोड़ के जा रहा, तो ऑब्वियस है वो सेक्रीफाइस ही करेगा, जाएगा ही छोड़ के। सपोज करो सलोनी भी सेक्रीफाइस करती है, तो होगा 540 का समीर का शेयर था 4/10। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लगा लो 48, ये बना 264। मेरा क्वेश्चन ये है, पोस्टिंग कैसे करोगे? याद रखना ये वाली चीज हमेशा बाय में जाती है, ये वाली चीज हमेशा। तो बाय यास्मीन ऑब्वियस है, यास्मीन अपने आप को थोड़ा ना पैसे दे देगी। बाय यास्मीन किसके कॉलम में? समीर और सलोनी। कितना कितना? समीर के कॉलम में 48, सलोनी के कॉलम में 216। टू साइड में टू समीर टू सलोनी, किसके कॉलम? अपने कॉलम में थोड़ा ना लिखेंगे। ठीक है,
याद रखना क्या बोला मैंने, डेबिट वाली चीज कहा जाती है पर्टिकुलर में, बाय में, टू वाली चीज कभी भी यास्मीन का अमाउंट यास्मीन में मत लिख देना, समीर का अमाउंट समीर में लिख देना, यानी बंदा खुद को ही पैसे दे जा रहा है, खुद के अकाउंट से काट के खुद को ही दे जा रहा है, बंगलोर ले टाइप करना, ऐसा थोड़ा ना होगा, ये ध्यान रखना। ये इसमें कुछ नहीं है, अगर ये लाइन ना भी लिखी होती ना, ये वाली लाइन ना भी लिखी होती तब भी तुम राइट ऑफ करते, ये तुमने लिख दी ना, वहां पे राइट ऑफ, अच्छा पंगा ये है तुम इसको रिवैल्यूएशन में लिख दो। एडवर्टीजमेंट सस्पेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस एंड गुडविल रिटर्न ऑफ जब होती है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाती है, बाकी चीजें अगर रिटर्न ऑफ हो तो वो रिवैल्यूएशन में जाती है, ठीक है, ये एज इट इज दिखा दो। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका कुछ यूज नहीं है, ये बैलेंस एज इट इज, जब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे एज इट इज जाएंगे, बट चेक करो रिटायर कौन हुआ है, वाई जब रिटायर होता है तो जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसको पेमेंट कर दो या उसके लोन में, मान लो उसका लोन का बैलेंस आया 1,18,000, कितना आया, पहले कितना था, बस 40 प्लस 118 टोटल कितना दिखा देंगे न्यू बैलेंस शीट में, 1,00,000, ये चेंज है बस, इतना सा, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन कर, हाँ इसका बताओगे प्लीज, प्रॉफिट एंड लॉस है, कितना लॉस, हाँ 4 से 6 हो गया 2,000, जब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे, न्यू बैलेंस शीट प्रोविजन कितना माइनस करोगे, 6,000, क्योंकि 2,000 बढ़ गया है, 80 में से 4,000 2,000 इंक्रीज हो चुके हैं, 6,000 माइनस करो, 74 दिखाओ, ठीक है। इसका क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देख लूं जरा, और कोई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क भी कर लो अपनी बुक में, एक इससे पहले वाला भी कर लेना लोन वाला, और एक ये भी मार्क कर लेना, कुछ खास नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का कौन से शेयर की बात कर रहा है, ये कौन से शेयर की, सी सेल हिज शेयर ऑफ गुडविल, सी का शेयर कितना है 1/6, ये 1/6 शेयर किस किस को बेचा, ए और किस रेशो में, ये जो रेशो होती है, रेशो, इसी रेशो को बोलते हैं गेनिंग रेशो, क्या बोलते हैं, इक्वल लिखा हो तो इक्वल गेनिंग रेशियो, 2:1 हो तो 2:1 गेनिंग रेशियो, बट न्यू रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है, न्यू रेशियो वो होता है ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर, शेयर कैसे निकालोगे इसका, अगर निकालना पड़े तो, हाँ 1/6 इंटू 4/5, 1/6 इंटू, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन तुमने हमने करे अभी 2-3 दिन में, वो तुम्हारे टिप्स पे है, तुम ऑलरेडी उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा पहला पेपर जो मेन प्रैक्टिकल पेपर है वो अकाउंट्स का है, तो अगर कभी भी नहीं कर रहे तो फिर कभी भी नहीं कर रहे, फिर फायदा ही नहीं है करने का बाद में। कहने का मतलब ये गेनिंग रेशियो है, सी सेल हिज शेयर, इसका क्या रूल है, जो भी पार्टनर जा रहा है उसका शेयर निकालना है, और गुडविल कौन देगा, ए और बी, किस रेशियो में, पोस्टिंग क्या होगी, बाय ए बाय बी, सी के कॉलम में 2C, ये पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है। इसका बताओ मुझे क्या करोगे, वैसे तो सिंपल ही है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये रहे, 10,000 से रह कितने गए, कितना प्रॉफिट हुआ बाय साइड में, जो जिस वजह से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से, और बच्चे उसको गलत करते हैं, वो पॉइंट है ये वाला, इन्वेस्टमेंट वर एट अ लॉस ऑफ, लॉस है ना, आई थिंक सो यार, यहाँ पे चेंज होगा, कितना है ये, 3 लाख है, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया गया 10% लॉस पे, 3 लाख का 10%, 30,000 का लॉस हुआ है, और लॉस को दिखाया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, कौन से अकाउंट में, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो वर्ड है सोल्ड, सोल्ड का मतलब मार्केट में बेच दिया गया, जब मार्केट में बेचोगे तो पैसा आएगा, क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट खत्म, गायब, न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाओगे, रीजन इज दैट बेच दी, इफेक्ट क्या पड़ेगा, 270 कैश आया है, वो 270 यहां पर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसमें प्लस, कितना होगा हमारे पास कैश, कितना होगा बैंक में, 2,95,000 हो चुके हैं, बट ये भी देखो क्या लिखा हुआ है, सी इज पेड ऑफ इन, जब सी का कैपिटल अकाउंट बनाओगे सी का बैलेंस निकलेगा, और जब सी का बैलेंस निकलेगा तो क्या लिखोगे, टू पेड ऑफ है, टू बैंक, क्या लिखोगे, चेक करना तुम्हारी बुक में पेमेंट हो रखी होगी, 2,42,000 है, 252 पेमेंट है, अब इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका, कैश कितना पड़ा है, 295, 295 में से हमने पेमेंट कितने कर दी, 252, बचे कितने, 40, चेक करो तुम्हारे पास आंसर भी होगा कैश एट बैंक, जब तुम सी का कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना तो उसका बैलेंस निकलेगा,
उसके बैलेंस के दो ऑप्शन होता है, या तो उसको पेमेंट करो या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो। क्लियर कट मेंशन है, सी इज पेड ऑफ इन टू बैंक कर दो, वो इतना ही बैलेंस निकलेगा 252, निकाल के देख लेना। तो ये क्वेश्चन जरूर करके देखना। बहुत है, बड़े बेकार इंसान। देखने दो वैसे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे करके आना ये क्वेश्चन याद से। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने करे हुए हैं, अगर इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो इसकी पहले वाली वीडियोस पड़ी होंगी, उसमें सोल्व होंगे, है ना, जो हमने पहले किए थे। इसका बता दो क्या है। कह रहा जितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया उसमें से 10,000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज, कैरिड फॉरवर्ड का होता है नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दो, ये एक्सपायर नहीं हुआ, इस इंश्योरेंस का बेनिफिट हमें आगे वाले साल में मिलेगा। दैट इंश्योरेंस इज कॉल्ड प्रीपेड इंश्योरेंस। कौन सा इंश्योरेंस? प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी एसेट होती है, एसेट आपकी प्रॉफिट लॉस, बाय साइड में लिखोगे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। ये सिंपल है, ये सिंपल है, ये सिंपल है। ये कौन सी रेशियो है? ओल्ड न्यू माइनस ओल्डर गेनिंग निकाल देना। 40 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, 40 तक। अगर आपको, हाँ एक इसमें क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ पॉइंट, प्रोविजन आपकी लायबिलिटी होती है 15,000 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल फॉर, प्रोविजन है आउटस्टैंडिंग बिल आपको देना पड़ सकता है, लायबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है, लॉस होगा। ठीक है, तो इसका रिवैल्यूएशन बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाना, कल इसका तुम्हें मैं करंट अकाउंट बनाना सिखाऊंगा।